हेलो दोस्तों, पावर टेक्निकल में आपका स्वागत है। आप लोग देख सकते हैं आज हमारे पास लुमिनस इको वाट की 700 VA की पीसीबी रिपेयरिंग होने आई हुई है। दोस्तों इसमें फ़ॉल्ट क्या है आप लोग देख सकते हैं। जैसा कि जो ये हमारे दोनों चैनल होते हैं, इन दोनों चैनलों के मॉस्फेट निकले हुए हैं और जो इस साइड का चैनल है इसमें दोस्तों मॉस्फेट लगे हुए हैं। मैं आप लोगों को बता दूँ, जो ये मॉस्फेट है ये हमारे P90 मॉस्फेट लगे हुए हैं और यहाँ पर मॉस्फेट निकले हुए हैं और कुछ जो ये हमारे SMD के ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं और रेजिस्टेंस लगी हुई हैं, ये बर्न है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम ये जानेंगे जो ये हमारी SMD की पीसीबी आती हैं इसे रिपेयरिंग कैसे किया जाता है। बहुत लोग जो हमारे इलेक्ट्रीशियन भाई लोग होते हैं वो दोस्तों इस तरीके की पीसीबी को देखते हैं जिनमें मॉस्फेट बर्न होते हैं। अगर दोस्तों इन पीसीबीओं में मॉस्फेट बर्न होते हैं तो दोस्तों जो ये ट्रांजिस्टर लगे होते हैं जो सिर्फ दो ही प्रकार के होते हैं, NPN PNP। बस दोस्तों इनकी कोडिंग जो होता है, जो इन पर नंबर पड़ा होता है वो दोस्तों अलग अलग होता है। उसी के हिसाब से दोस्तों हम NPN PNP का दोस्तों पता लगाते हैं। दोस्तों इसके बारे में अभी हम आगे बातें करेंगे कि हम कैसे पहचानें कि दोस्तों कौन सा हमारा NPN होता है, कौन सा हमारा PNP होता है। दोस्तों इसी की वजह से दोस्तों ये बहुत से इलेक्ट्रीशियन भाई लोग इस पीसीबी को रिपेयरिंग नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इस पीसीबी का कम्प्लीटली ड्राइव सेक्शन के बारे में बात करेंगे और जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पर मॉस्फेट इंस्टॉल कर लूँ। उसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊँगा कि कौन सा ट्रांजिस्टर किस प्रकार से ख़राब है। तो अब हम सबसे पहले इसमें मॉस्फेट इंस्टॉल करने से पहले जो ये हमारी सोल्डरिंग हुई है इसे हम सही से साफ़ कर देते हैं। हमने अपनी पीसीबी को अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया, आप लोग देख सकते हैं। जो होल्स होते हैं हमने उनको भी अच्छे से सोल्डर पंप की सहायता से अच्छे से ओपन कर लिया है। अब दोस्तों यहाँ पर पहले हम न्यू मॉस्फेट इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद दोस्तों हम पीसीबी के ड्राइव को चेक करेंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम इसमें मॉस्फेट इंस्टॉल कर लेते हैं। हमने अपने इन्वर्टर में KSC की मॉस्फेट इंस्टॉल कर दिए हैं अच्छी तरीके से, आप लोग देख सकते हैं। अच्छी तरीके से सारे टांके लग चुके हैं इस तरीके से। अब दोस्तों इस पीसीबी को सबसे पहले हम 12 वोल्ट के साथ कनेक्ट करेंगे। उसके बाद देखेंगे दोस्तों हमारी किस चैनल पर कितनी ड्राइव आ रही है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले इसे हम 12 वोल्ट से कनेक्ट कर लेते हैं। जो ये हमारे वायर हैं ये हमारे 12 वोल्ट SMP से आए हुए हैं, जो हमने नेगेटिव पॉजिटिव पर लगा दिया है। अब दोस्तों ये हमारा इन्वर्टर है, ये इन्वर्टर की जैक हम इसमें कनेक्ट कर देंगे और अपनी पीसीबी को इस तरीके से कर लेंगे। अब दोस्तों देखिएगा ड्राइव किस तरीके से इन इन्वर्टरों की चेक की जाती है। ये हमारा वोल्ट मीटर है जिसे हमने DC रेंज पर सेट कर लिया है। अब दोस्तों हम अपने इन्वर्टर को 12 वोल्ट से कनेक्ट करेंगे। आप लोगों को पीसीबी की वॉइस आ रही होगी। तो दोस्तों ड्राइव कैसे चेक करनी है मैं आप लोगों को बता दूं। जो दोस्तों ये नेगेटिव वाली प्रोब है इसे हम नेगेटिव पर लगाएंगे और दोस्तों पहले हम इधर चेक करेंगे। दोस्तों ये दोस्तों हमारी पॉजिटिव हीट सिंक है जहां पर हम 12 वोल्ट देते हैं। आप मीटर की तरफ देखिएगा। ये दोस्तों हमें 11.2 वोल्ट यहाँ पर मिले हैं। अब दोस्तों हमें मॉस्फेट के गेट पर दोस्तों हमें ड्राइव चेक करनी होती है। तो दोस्तों मॉस्फेट का गेट, ये दोस्तों हमारा मॉस्फेट का गेट है। इधर दोस्तों हमें 12 वोल्ट ड्राइव मिलती है। जितने हमारे जो हमारे लुमिनस इको वाट के होते हैं उनके पॉजिटिव साइड की तरफ जो मॉस्फेट लगे होते हैं उनके गेट पर दोस्तों हमें 12 वोल्ट मिलते हैं। आप लोग देखिएगा यहाँ दोस्तों हम अपनी पीसीबी को 11 वोल्ट दे रहे हैं, इसीलिए दोस्तों इतने वोल्ट हमें मिल रहे हैं। जब दोस्तों हमारा बैटरी ज़्यादा चार्ज होगा हमारा SMP कम वोल्ट निकाल रहा है, जिसकी वजह से इतने वोल्ट हमें यहाँ सो रहे हैं। और इधर भी दोस्तों उतनी ही ड्राइव हमें मिलेगी। अब दोस्तों हम इधर चेक कर लेते हैं इसके गेट पर। यहाँ पर दोस्तों हमें 4.6 वोल्ट, इधर भी हम चेक कर लेते हैं 4.6 वोल्ट। अब दोस्तों हम इधर भी चेक कर लेते हैं। इधर भी दोस्तों हमें उतनी वोल्टेज मिल रही है, इधर भी दोस्तों ठीक है। अब हम इधर देख लेते हैं। दोस्तों इधर दोस्तों हमें कोई ड्राइव नहीं मिल रही है। आप लोग देख सकते हैं जो ये हमारा चैनल है इस चैनल पर हमें कोई भी ड्राइव नहीं मिल रही है, कोई प्रकार की हमें पल्स नहीं मिल रही है। तो दोस्तों हमने अपनी पीसीबी को 12 वोल्ट से डिस्कनेक्ट कर दिया है। तो दोस्तों सबसे पहले करना क्या है आप लोग देख सकते हैं। जो दोस्तों ये हमारी 15 ओम की रेजिस्टेंस है हम इनको चेंज कर देंगे और जो ये हमारे ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं हम इनको भी चेंज कर देंगे। तो हम जो ये पार्ट हैं इनको हम चेंज कर देते हैं, उसके बाद हम आप लोगों को आगे का प्रोसेस बताएंगे। दोस्तों जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले ही वीडियो में देखा था कि जो ये हमारे मॉस्फेट हैं पॉजिटिव साइड के इस तरफ हमको 11 वोल्ट ड्राइव मिल रही थी और जो ये हमारी ड्रेन साइड है इस साइड हमें 4.6 वोल्ट मिल रही थी। और हमने इधर चेक किया था, इधर हमें 9 वोल्ट मिल रही थी और इस साइड हमें ड्राइव नहीं मिल रही थी। तो दोस्तों इधर 9 वोल्ट आ रही थी और इधर हमें 11 वोल्ट मिल रही थी। दोस्तों
जो एक तरफ के चैनल होते हैं उस चैनल पर दोस्तों ड्राइव सेम आनी चाहिए। ये दोस्तों थोड़ा सा भी फ़र्क ड्राइव में नहीं होना चाहिए। अगर ड्राइव में फ़र्क है तो दोस्तों हमारे मॉन्स्टर फिर से बेस्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों मैंने क्या किया, सबसे पहले दोस्तों आप लोग देख सकते हैं जो ये हमारे ट्रांजिस्टर होते हैं, ये दोस्तों हमने पाँचों के पाँचों नए चेंज कर दिए थे क्योंकि ड्राइव में बहुत दिक्कत आ रही थी। और दोस्तों जो ये हमारी 15 ओम की रेजिस्टेंस है ये भी हमने नई इंस्टॉल कर दी थी। और इसके बाद भी दोस्तों यहाँ पर ड्राइव आ जा रही थी। फिर दोस्तों यहाँ पर एक M7 करके दोस्तों यहाँ पर A5 करके एक डायोड होता है, आप लोग देख सकते हैं A5 इसका दोस्तों नंबर है। दोस्तों हमने ये यहाँ पर इंस्टॉल किया, उसके बाद दोस्तों हमारी यहाँ पर ड्राइव कम्प्लीटली आ गई। फिर दोस्तों इसमें भी आप लोग देख सकते हैं ये दोस्तों ये 1 2 3 4 पाँचों हमने ट्रांजिस्टर चेंज कर दिए। और दोस्तों ये एक जिनर होता है 15 वोल्ट का, ये भी हमने दोस्तों चेंज किया था। और ये आप लोग देख सकते हैं 15 जो ओम की रेजिस्टेंस होती हैं ये भी हमने चेंज कर दी। अब जाकर दोस्तों इस चैनल पर भी ड्राइव आ गई। अगर दोस्तों आप लोगों के पास भी इसी प्रकार की PCB आए और दोस्तों उसमें मॉन्स्टर बस्ट हो, सबसे पहले आप लोगों को मॉन्स्टर डाल लेने हैं और जो 15 ओम की रेजिस्टेंस होती हैं उन्हें आप ज़रूर चेंज कर दें। और उसके बाद जो ये हमारे ट्रांजिस्टर होते हैं, जो ये हमारे दोस्तों ट्रांजिस्टर होते हैं उनको भी चेंज कर दें। मेरा मानना है कि दोस्तों सबसे पहले आप पाँचों के पाँचों ट्रांजिस्टर चेंज कर दें और दोनों रेजिस्टेंस भी चेंज कर दें। उससे ये होगा दोस्तों, अगर कोई ट्रांजिस्टर वीक होगा जो आप टेस्टिंग करके नहीं पता कर पा रहे हो, वो चेंज हो जाएगा तो दोस्तों इन्वर्टर अच्छा चलेगा, कोई शिकायत नहीं आएगी। फिर दोस्तों आप जब इस तरीके से रिपेयरिंग करने लगेंगे फिर आपको दोस्तों एक्सपीरियंस आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप अपने हिसाब से रिपेयरिंग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अभी के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप सभी ट्रांजिस्टरों को चेंज कर दें और जो ये हमारी 15 ओम की रेजिस्टेंस होती हैं इनको चेंज कर दें। आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर ड्राइव मिल जाएगी। दोस्तों इसी तरीके के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर दोस्तों आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।